हेलो एवरीवन, यस बैंक के वीडियो में आपका स्वागत है। और यस बैंक की फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है 28.40 की क्लोजिंग। और आज 60 पैसे नीचे यस बैंक ने क्लोजिंग दी है, जो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आज देखी गई है। तो यस बैंक में क्या गिरावट का माहौल स्टार्ट हो चुका है, तो पूरी यहाँ पे दोस्तों जानकारी आपको देंगे टेक्निकल चार्ट के माध्यम से कि यस बैंक में क्या गिरावट और यहाँ पे जारी रह सकती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर गिरावट यहाँ पे ये मामूली गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग है, या रिटेल के साथ एक धोखा है। तो क्या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में वापस यस बैंक एक जंप के साथ यहाँ पे शुरुआत कर सकता है, या फिर से गिरावट यहाँ पे होने वाली है जैसे कि आज हुई है। वैसे देखें तो आज के इंट्राडे के यहाँ पे पैटर्न से अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपको अच्छे खासे सुबह सुबह बताया था कि 29 को जैसे ही आज ब्रेक करेगा तो आपको 29.50 तक टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 29.50 के बाद 30 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वैसा ही हुआ, इंट्राडे का तो टारगेट आप हिट हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखे तो नीचे आ गया। आज यहाँ पे देख सकते हैं आज की जो इसकी जो सुबह की जो ओपनिंग है वो बढ़िया, जो मैंने आपको बताया थी गैप अप ओपनिंग इसकी हो सकती है। और आपको ओपनिंग के बारे में पूरा पूरा यहाँ पे अच्छे से समझा दिया था कि ओपनिंग कहाँ तक इसकी हो सकती है। आपको बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि इसकी जो ओपनिंग होगी वो यहाँ पे देख सकते हैं 29.20 के ऊपर यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो सकती है। वहीं वो देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस की तुलना में 29.20 के ऊपर इसकी ओपनिंग हुई। और आपको बताया था कि ओपनिंग के साथ एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, जैसे बड़ी कैंडल में बनी है और सीधे ही आपको देख सकते 30 के आसपास या 30 प्लस मैंने आपको टारगेट दिए थे। हालांकि देख सकते 29.50 का टारगेट था, वो हिट हुआ। उसके बाद 29.50 के बाद 30 का टारगेट था, लेकिन इसने एक ही टारगेट अपना कंप्लीट किया, 29.50 का कंप्लीट किया और हाई लगाया 29.70। लेकिन पिछले जो हाई था 29 यहाँ पे देखते 85 उसको ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे देखते प्राइस एक्शन बना और शेयर धड़ाधा धड़ाधा पूरे दिन देख सकते सुबह से ही इसमें गिरावट, सारे दिन इसमें गिरावट जारी रही। तो ये दोस्तों यानी कि अगर नीचे से अगर बॉटम यहाँ पे काम करता है, नीचे से बॉटम अगर सपोर्ट का कार्य करता है, शेयर को ऊपर धकेलने का कार्य करता है, तो वैसे ही रेजिस्टेंस भी नीचे शेयर को नीचे गिराने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जो प्राइस एक्शन बना पिछला जो हाई था, यानी कि कल का जो हाई बनाया था, अगर 29.85 को ये ब्रेक कर देता तो फिर इसमें आज 31 के टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसने सुबह सुबह देखा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने जो कर लिया था वहीं इसके आसपास रेजिस्टेंस लिया और प्राइस एक्शन के माध्यम से इस शेयर कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, या कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। अब यहाँ पे टेक्निकल सेटअप के माध्यम से देखें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि यस बैंक में कहाँ सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। सपोर्ट यहाँ पे देखें तो इंट्राडे पैटर्न का सपोर्ट एक तो यहाँ पे मुझे 28 रुपये का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जिसने देख सकते हैं काफी दिनों तक इसमें रेंज बताई थी। और यहाँ से डबल टॉप का यहाँ पे देख सकते हैं, डबल जो बॉटम है देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टॉप यहाँ पे सपोर्ट है देख सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेके शेयर अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उछाल दिखाया था। तो नीचे भी देख सकते प्राइस एक्शन के माध्यम से जो इसका लो था देख सकते हैं, उसके बाद जो सेकंड डे जो लो बना तो इसके नीचे नहीं बना, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे तेजी आई, तो आज यहाँ पे गिरावट आई, जो हाई बना, लेकिन आज का जो हाई बना जो इसके नीचे बना, यानी कल वाला हाई के नीचे, इस वजह यहाँ पे गिरावट आई। तो सिंपल यहाँ पे देखिए सिंपल मेथड है, सिंपल टेक्निकल पैटर्न है। ये शेयर में गिरावट क्यों आई, शेयर में उछाल क्यों आया, यहाँ पे जो उछाल आया वही सेम पैटर्न यहाँ पे गिरावट आई है। यहाँ पे उछाल आया कि यहाँ पे जो लो लगा था लगातार कंटिन्यू लो लग रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे लो लगा, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ देख सकते हैं यहाँ पे लो, यहाँ पे इसके लो को ब्रेक कर दिया। फिर इसके लो के ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट डे जो शुरुआत हुई है इसके लो जो नीचे शेयर नीचे खुला और लो लगाया, लेकिन पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे जो देखना बायर एक्टिव हो गया कि हाँ अभी शेयर नीचे जाने वाला नहीं है। कि बायर का कॉन्फिडेंस कैसे लौटता है कि जब पिछले लो को शेयर गिरता हुआ शेयर गिरता हुआ शेयर गिरता हुआ शेयर गिरता हुआ शेयर आता है ना, जब कभी फिर पिछले लो को शेयर ब्रेक नहीं करता और उसके आसपास आके तो रुक जाता है एक बार, तो बायर का कॉन्फिडेंस लौटता है कि अब ये इस लो को नहीं ब्रेक करेगा तो इसको खरीदने में फायदा है। और यहाँ पे देखो बायर खरीदते 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 ऊपर ले गए, फिर थोड़ा सा शेयर रुका, फिर खरीदते 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 फिर ऊपर ले गया। अब एक खरीदारी लगातार 2-3 दिन से शेयर में चल रही थी हल्की हल्की, यहाँ से देख सकते हैं 27 से 29 के ऊपर 30 तक इसको खरीद के ले गए। अब यहाँ पे जो कल का हाई लगा, यानी कुछ दिन का जो हाई लगा उसको हमें ब्रेक कर गया और फिर देखते फिर यानी कि नया हाई लगा दिया। लेकिन जो आज शेयर देखो
आज शेयर में तेजी, तो यहाँ पे तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पे बायर जो एक्टिव थे वो ये देख रहे थे कि यहाँ पे 29.50 को अगर ब्रेक करेगा तो फिर नया हाई लगाएगा, फिर ऊपर तक मार्केट को मैं लेके जाऊंगा, बायर और एक्टिव हो जाए थे। लेकिन बायर फिर यहाँ पीछे हट गए, जैसे इसने इस हाई को टेस्ट नहीं किया, इस हाई के ऊपर इसने यहाँ ना तो कोई भी कैंडल क्लोजिंग दी, ना कोई नया हाई लगाया। तो ये बायर यहाँ पे क्या हुआ कि बायर यहाँ पे समझ गई यहाँ पे प्राइस एक्शन बढ़ने वाला है, जैसे जैसे कि यहाँ पे जो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे देख सकते फटाफट फटाफट यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। तो वही बात यहाँ पे देख सकते पिछले हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं, तो यहाँ पे देखो फटाफट सेलर एक्टिव हो गए, देखो सेलर यहाँ एक्टिव हो गए, तो सेलर ने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है। अब ये है कि जो इन मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जो मंडे का ट्रेडिंग जो सेटअप जो बनने वाला है यस बैंक का, वो ये बनने वाला है कि यस बैंक यहाँ से अब देख सकते हैं वापस से फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और यह जो सपोर्ट का कार्य कर रहा है 28 का। तो मैं एक बार यहाँ पे ट्रेड लाइन से यहाँ पे लगा लेता हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ आपको एक बार अच्छे से, चलिए बिना ट्रेड लाइन के आपको यहाँ मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते जो प्राइस जो ये दिखाई दे रही है ना रेंज, ठीक है, तो इस रेंज का जो देख सकते हैं काफी, यानी कि देखें तो 2 घंटे से ज्यादा का ये रेंज है, ठीक है, और इस रेंज का मतलब ये सपोर्ट है ये। तो यहाँ सपोर्ट मतलब 28 का एक सपोर्ट है, तो 28 से कितना है 40 पैसे। तो यस बैंक को मंडे के ट्रेडिंग सेशन 40 पैसे तोड़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है यहाँ पे, यानी कि 40 पैसे वो गिरेगा तो इसमें बड़ी दिक्कत का सामना करने पड़ेगा, गिरा सेलर को बड़ा यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा मतलब सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे पे बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर आप यस बैंक में फिर और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 27.50 तक लेके आ सकती है, ये गिरावट हो सकती है। लेकिन ये सपोर्ट नहीं टूटा, बाई दफा ये सपोर्ट 28 का सपोर्ट नहीं टूटा, और तो ये 28 के सपोर्ट के पहले नहीं टूटता है, तो यहाँ से मतलब जो करंट रेट या 28 पे थोड़ा नीचे आता है, तो 28 के आसपास से एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। जो सारे जो सेलर है ना, इन सेलर का सारा जो माल जो बायर है वो खरीद लेंगे और वापस शेयर को एक्टिव करके लेके जाएंगे 29.50 के आसपास। यहाँ पे आके शेयर फिर से अटक सकता है, और 29.50 से लेकर 30 के बीच रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको कंटिन्यू कितने वीडियो में, जब से 4-5 दिन से जो शेयर में जो वीडियो बन रहे हैं, मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि 29.50 से लेकर 30 के बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आपको मैंने ये भी कहा है कि इस एरिया को आपको 50 पैसे को छोड़ देना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ भी लिया, फिर यहाँ भी लिया, फिर यहाँ भी लिया, तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस का एरिया है 29.50। तो देख सकते हैं ये आपके सामने रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, और जैसे यहाँ से जो कैंडल बनेगी तो यहाँ पे 29.50 के बाद अगर 30 के ऊपर क्लोजिंग आती है, फिर आपको 31 का लेके जा सकती है। तो मंडे के सीधा शॉर्टकट यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेटअप पे क्या टारगेट बनने वाले हैं, इस बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले एक बार आपको मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे कोई मेरे पास कमेंट आए हैं कि अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शेयर में आते गिरावट आई है। देखिए दोस्तों, कोई भी शेयर है वो मैं एक कोई सा भी शेयर आप मुझे नाम बता दो कि सर इसके बारे में बताइए, क्या वो लगातार बढ़ता ही जाता है? कोई भी शेयर बढ़ता हुआ नहीं जाता, लगातार कोई भी शेयर बढ़ता हुआ नहीं जाता है। शेयर में अगर उछाल आएगा तो उसमें गिरावट भी आएगी। IRFC का ले लूं अगर आपको, तो IRFC का टेक्निकल चार्ट ले लूं, आप बता दो कि सर देखो बढ़ता है जा रहा है, बढ़ता है जा रहा है, 20 रुपये से 200 चला गया, लेकिन 20 रुपये से 200 चला गया दोस्तों वो शेयर, लेकिन क्या उसमें गिरावट नहीं आई? ये बीच में जो गिरावट आती है तो उसको सहन करना भी आपको सीखो। या सिर्फ 100 से यहाँ से 20 से 100 चला जाएगा, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि यस बैंक आपको पता है, IRFC तो आपको पता है इंडियन रेलवे को इसमें कोई फ्रॉड नहीं किया गया, यस बैंक फ्रॉड किया गया था, इस वजह से यहाँ पे शेयर में आपको दिक्कतों का सामना कितना करना पड़ा, शेयर डूब भी चुका था, RBI ने बचाया। इस वजह से यहाँ पे लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं लौटा। और दूसरी बात, इसमें जो होल्डिंग्स है वो लोगों की अपने देखा कि 50 लाख मतलब जो लोग हैं, तो यहाँ पे रिटेल 50 लाख रिटेल इसमें होल्डिंग लेके बैठे थे। तो सबसे ज्यादा इन्हें पॉपुलर शेयर यस बैंक है, जिसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग्स यस बैंक में ही है रिटेल की। तो इस वजह से यहाँ पे यस बैंक यहाँ पे देख सकते हैं उलझा हुआ है। जब रिटेल देख सकते हैं, अगर रिटेल में यहाँ पे 50 लाख शेयर की बात नहीं कर रहा, 50 लाख रिटेलर आदमियों की बात कर रहा हूँ, आदमी यानी कि लेडीज जो भी है, ठीक है, हम सब उनकी बात कर रहा हूँ, उनका पोर्टफोलियो यानी यस बैंक
में बना हुआ है। ऐसा डाटा सामने आया था, देख सकते हैं NSE BSE ने जारी किया था और उस पे मीडिया में भी आया था। उसके बाद अब वो डाटा धीरे धीरे 50 लाख से नीचे आ रहा है, यानी लोग धीरे धीरे इससे आउट हो रहे हैं। और वैसे अगर इसमें परसेंटेज की बात करें तो 49% की होल्डिंग थी एसपिंग में 2020 में। 2021 में 41 के आसपास थी, फिर 2022 में देख सकते हैं इसकी होल्डिंग 46 रही, फिर 42 रही, फिर 39 रही। अब यहाँ पे देखें तो मात्र इसकी होल्डिंग यहाँ पे रह चुकी है 34 की होल्डिंग एसपिंग रह चुकी है, यानी कि धीरे धीरे यस में रिटेलर यहाँ पे आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये शेयर अब यहाँ से थोड़ा सा गुमराह करके फिर से तेजी से निकल सकता है। तो ये तो देखो संभावना वाली बातें होगी, बाकी मैं टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको समझने वाला हूँ। सबसे पहले एक मैं आपको